नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा यानी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू, नजर, हाय, भूत प्रेत, जिंद आदि नकारात्मक ऊर्जा कैसे जुड़ती हैं, आओ जानते हैं। ठीक है ना। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स पे जय मां भगवती, जय माता महाकाली या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ आपका कोई अनुभव है, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है, उसको जरूर पूछिएगा। और जिस व्यक्ति के संग में तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत, जिन जात, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपकी इस वीडियो को शेयर करने से उसका काफी हेल्प मिलेगी उसको। देखो, सबसे पहली चीज तंत्र मंत्र, काला जादू, नजर, भूत प्रेत, ये कैसे करके व्यक्ति से जुड़ता है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, व्यक्ति के संग में ये ऊर्जा तभी जुड़ती है जब व्यक्ति का जो ओरा होता है वो कमजोर होता है। व्यक्ति का जब ओरा कमजोर होता है तो ये एनर्जी जो है उसके संग में जुड़ती चली जाती है। कैसे करके? सबसे पहली चीज क्या है कि व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। कि अध्ययन करने में अगर कुंडली के अंदर जो उसका लगन होता है, उसका जो शरीर होता है, ठीक है, अगर लगन कमजोर है, लगन का मालिक कमजोर है, या लगन का मालिक कुंडली के अंदर 12वें घर में, 8वें घर में, 6ठे घर में बैठा है, यानी तर्क भाव में, मारक भाव में बैठा है, लगन के मालिक पे शनिदेव महाराज की, ठीक है, राहु देव की, केतु देव की अगर दृष्टि पड़ रही है, तब ये स्थिति बनती है। लगन के यानी कि लगन के एक घर पीछे यानी 12वां घर, लगन के एक घर आगे यानी दूसरा घर, अगर इन दोनों घरों में मतलब कोई पाप कर करी योग बन जाए, जैसे कि मान लिया एक घर में शनि बैठे हुए, एक घर में राहु बैठे हुए हैं, ठीक है, या एक घर के अंदर मान लिया इधर बैठे हुए हैं केतु देव, ठीक है, और उधर जाके शनिदेव बैठे हैं, यानी पाप मध्यत में आने के बाद में लगन कमजोर हो जाता है। और एक चीज आप हमेशा जानते हो, प्रकृति का नियम है, जो कमजोर होता है वो ही टूटता है, वो ही खत्म होता है। अगर मकान कमजोर है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंसान कमजोर होता है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, कुंडली में ये देखा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि अगर किसी भी प्रकार से चंद्रमा पे पड़ रही है, ठीक है, या राहु देव की दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, या केतु देव की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, या चंद्रमा कुंडली के अंदर केमुंद्रम योग के अंदर है, मतलब कहने का तात्पर्य चंद्रमा के एक घर आगे और चंद्रमा के एक घर पीछे, ठीक है, यानी कि तो वहां पर अगर मान लिया कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तब भी नकारात्मक ऊर्जा जुड़ती है। और अगर दोनों चंद्रमा के एक घर आगे और चंद्रमा के एक घर पीछे अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी नकारात्मक ऊर्जा बहुत आसानी से घेर लेती है। ठीक, इसके संग संग अगर कुंडली के अंदर जो है 10 अंश पे अगर सूर्य देव तुला राशि में बैठे हों, मतलब परम नीच के होके, ठीक है, अगर 10 अंश से कम है या 10 अंश से ज्यादा है तो नीचता में उनके कमी आती है। अगर सूर्यदेव नीच राशि में बैठे हों और चंद्रमा भी पीड़ित है और लगन भी पीड़ित है, और कहीं कुंडली के अंदर मार्केस भाव की यानी 6, 8, 12 की अगर महादशा चल रही है, तो यकीन मानिएगा कि नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपके नाम से सिर्फ नींबू भी काट दे, ठीक है, और कोई छोटा सा अनुष्ठान करा दे, तो वो नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। पहला मुख्य कारण ये है। दूसरी चीज क्या है कि अब जिन लोगों की कुंडली नहीं है, तो उनका जब ओरा स्कैनिंग होती है, तो ओरा स्कैनिंग में क्या होती है कि जैसे कोई चौक चौराहे की शक्ति है या कोई नकारात्मक किसी ने उतारा कर रखा, उसको वो नांग गया, ठीक है, तो वो एनर्जी भी उसके संग में जुड़ जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। घर के अंदर जैसे हमारा शरीर होता है, वैसे ही घर का भी एक शरीर होता है। तो ईशान जो कोण होता है, ईशान कोण जो है वो घर का हेड होता है, यानी सिर होता है। अगर ईशान कोण में घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है, गंदगी रहती है, ठीक है, या ईशान कोण में एक कोई नाली का बहुत बड़ा गड्ढा है जो गंदगी उसमें भरी हुई है, या उसमें सेप्टिक टैंक है, यानी कि जो हमारे मलमूत्र त्याग करने के बाद में जो टैंक बनाया जाता है, अगर वो वहां पर सेप्टिक टैंक है,
तो उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आराम से रहती है, अपना घर मान के। ठीक है, पहला वास्तु का कारण। दूसरा कारण यह है कि जिस घर के अंदर जो आपका पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है, नैऋत्य कोण, ठीक है, उस कोण में अगर बोरवेल करवा दिया जाए, यानी नल लगवा दिया जाए, पानी से संबंधित ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, या वो जो है घर का जो हिस्सा है वो डाउन है, मतलब काफी खल्ले में है, यानी कि काफी नीचा है पूरे मकान से, तब भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर के अंदर बहुत जल्दी जुड़ जाती है। इसके संग संग क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा जुड़ने का एक और बड़ा कारण होता है कि हमारे पूर्वज में जो लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए, मतलब वो खत्म हो गए, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गए, अगर उनकी सही तरीके से अंत्येष्टि होने के बाद में उनका तर्पण मार्जन नहीं किया गया है और उनकी आयु ज्यादा थी और वो कम उम्र में समाप्त हो गए, तो वो अगर भूत प्रेत की योनि में चले गए, तो जब भी वो अपने घर, आपके घर पे आएंगे, यानी जिस घर के वो रहने वाले थे, जब वो घर पे आएंगे तो उनके संग में बहुत सारे भूत प्रेत नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करेंगी। नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर जब प्रवेश करेंगी तो वो गलत ही करके जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जहां से नेगेटिव एनर्जी आपके संग में जुड़ जाती है। अब आती है बात कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे चिढ़ता है और चिढ़ने के बाद में आपके संग ये योग हैं, ऐसे आपके संग योग हैं जो मैंने अभी बताए, कुछ योग, ये योग आपके संग चल रहे हैं, आपके संग कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन इसी बीच में अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तू में हो जाती है, और वो सामने से आप पे वार नहीं कर सकता है, सामने से आप पे बात नहीं कर सकता है, और वो जाता है किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, किसी ऐसे भगत के पास में, और वहां जाके वो आपके खिलाफ अगर कोई तंत्र करवाता है, तो वो तंत्र स्वयं बहुत तेजी से रूप में प्रभावी हो जाएगा। वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं, नकारात्मक शक्तियां जो हैं, वो बहुत तेजी से आपके संग कार्य करेंगी और आपको पतन के मार्ग पे लेके जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के संग दुर्घटना होना, रात में सपने गलत आना, डराना, ठीक है, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, ज्यादा उबासी आना, बेफालतू सोना, ठीक है, काम काज का बंद जाना, कैसे किसी ने काम काज को बांध दिया है, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें जुड़ जाती हैं व्यक्ति के संग। अब ये सब चीजें जब व्यक्ति के संग में जुड़ जाती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें उसके संग हो जाती हैं। बीमारी घर के अंदर पता नहीं चल रहा है, एकदम बीमारी आ जाना, कर्जे में लिपट हो जाना, तो ये सब चीजें जो है हो सकती हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति के संग नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी जुड़ती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो।